हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जया की लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे, जैसे मैं अपनी लाइफ में व्यस्त ही हूँ। तो यहाँ पर ये हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं बेटू पे मतलब इसलिए गुस्सा हो रही थी। गुस्सा क्या हो रही थी, मैं उसको मना कर रही थी, बेटू मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, आप बीच बीच में मत आओ, नहीं स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे, भीगा है। तो वो मान नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ पर उसको थोड़ा सा डांट रही थी। फिर कुछ ऐसी बातें वो बोल भी रहा था बीच बीच में कि मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पे। और अभी क्या हुआ है कि जो ये पोछा लगाने वाला है उसमें मैं पानी जो लेकर आई थी, तो जो नीचे ट्यूब जो है लगा रहता है थोड़ा सा, तो वहाँ हल्का सा ढीला हो गया होगा, तो थोड़ा सा पानी जो है मतलब निकल रहा था। तो जल्दी जल्दी मैंने बंद किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल आया फर्श पे। तो वही वहाँ पे मतलब गिरा हुआ था, तो उसको मैं मना कर रही थी कि बेटू नहीं अभी जाना। तो मैं दूसरे रूम में थी, तो वो इतने में पता नहीं कहाँ से दौड़ा दौड़ा आया और अभी स्लिप करके गिर भी गया था कुछ देर पहले। तो उसके बाद भी नहीं मान रहा था, बार बार यहीं पे आ रहा था। तो मैं कह रही थी वही कि बेटू अभी आप गिरे हो फिर भी नहीं मान रहे हो, मान जाओ। और ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, और मैं आज इवनिंग के टाइम जो है यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करना था। तो मॉर्निंग में मैं करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ था कि अचानक से जो है मेरे सर में दर्द होने लगा था, मतलब बिल्कुल भी मतलब मेरा तबीयत नहीं सही लग रहा था। तो मैंने सोचा तो था कि मैं सुबह ही मतलब पोछा वगैरह लगा लूँगी नहाने से पहले, और जल्दी से मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद। फिर मैंने क्या किया कि देखा कि मतलब तबीयत नहीं सही लग रहा है, तो मैं कई बार कोशिश की कि लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा था और डीप क्लीनिंग करना था। हल्का फुल्का करना होता तो मैं मतलब कर भी देती, लेकिन मुझे अंदर से लेके पूरा बाहर तक अच्छे से डीप क्लीनिंग करना था, मतलब हर रूम की, हर जगह की। तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट रही थी। क्या हुआ था कि आज मैं मतलब जब सुबह सो के उठी हूँ, तो बिस्तर पर से ही मेरा मतलब सर दर्द शुरू हो गया था अर्ली मॉर्निंग से ही। मतलब मैं घड़ी नहीं देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता, जहाँ तक है तहाँ तक मतलब हमें तो लग रहा है कि जैसे कि मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग 3-4 ही बज रहे होंगे, ऐसे ही मेरा सर दर्द शुरू हो गया था बिस्तर से ही। तो बीच बीच में मेरी नींद भी खुल जा रही थी, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। किसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत जो किसी तरीके से सोई होंगी, उसके बाद फिर मेरा मतलब क्या हो रहा था, जो सर दर्द करे आपका तो फिर नींद कहाँ से आएगी, इसलिए मैं नहीं सो पा रही थी। लेकिन फिर मैं उठी, फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैं लेट जा रही थी ऐसे करके। तो फाइनली फिर मुझे नहीं सोया जा रहा था बिस्तर पे, क्योंकि मतलब एक तो सर दर्द कर रहा था, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन उठना तो था ही। हेलो बच्चों, मेरा नाम है रशीद। तो आज हम खेलने जा रहे हैं जीके भाई के कॉपी का। ये रही पेंटिंग है। टीना दीदी दूध थाप दो और बोलो दूध थाप दो। क्या बोल रहे हो, बोलो। दूध थाप दो। नहीं बोलना है, बोलना है। इसको ज्यादा मारते हैं। किसको? ओए गिर जाओगे बेटा। पैसा बस नहीं, मुझे और ब्लॉगिंग सोच। बस 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 बस, अब नहीं। तो अभी आप लोगों ने बेटू की आवाज़ सुनी, ढेर सारा मस्ती कर रहा था। लेकिन क्या होता है, इसकी आदत है, जैसे ही कैमरा ऑन करो फिर इसकी बोलती मतलब बंद हो जाती है। ये कुछ भी नहीं बोलता है, चाहे जितना मतलब इसको बोलो कि बेटू बोलो क्या बोल रहे थे। तो उससे पहले जब कैमरा ऑफ होता है तो इतने अच्छे से मतलब बोलता है, इतने अच्छे से ब्लॉगिंग करता है कि मतलब ऐसा करता है कि काश कैमरा ऑन होता तो मैं इसकी बातें जो है रिकॉर्ड कर लेती, आप लोग भी सुनते। इतना अच्छा बोलता है, लेकिन जैसे ही कैमरा इसको पता चलता है कि ऑन है, उस समय ये बिल्कुल भी बोलना बंद कर देता है। और बोल रहा था कि मम्मा मुझे बोलना है, तो थोड़ा बहुत जो मन में आया उस समय इधर उधर तो उसने थोड़ा बहुत मस्ती किया। लेकिन इससे पहले बहुत ही अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहा था। गेमर बन के बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करता है, क्योंकि ये गेम की वीडियो अक्सर देखता रहता है तो इसको अच्छा लगता है, तो उसी अनुसार ये अच्छे से ब्लॉगिंग करता है।
तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश जो है कैमरा ऑन होता तो इतना अच्छा मतलब इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा है मैं आप लोगों को भी कैप्चर करके दिखा पाती। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर किचन में क्लीनिंग कर रही हूँ और क्या हो रहा था कि मैं अपनी मोबाइल जो है स्टैंड वगैरह में मतलब नहीं लगा के रखी हूँ, ऐसे मैं कहीं कहीं पे रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब अंदर से मेरी तबीयत भी नहीं सही लग रही थी और फिर मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैं क्या करती कि मैं बिल्कुल भी शूट भी नहीं करने वाली थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं करने वाली थी वीडियो की, लेकिन फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ा बहुत जो है क्लीनिंग की वीडियो थोड़ा बहुत शूट कर ही लेते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा जहाँ मतलब मैं समझ पा रही थी वहाँ मैं किसी मतलब दीवार के सहारे या किसी सामान के सहारे मैं अपनी मोबाइल रख करके थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ले रही थी। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से मतलब पूरे घर की डीप क्लीनिंग तो की थी, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने वीडियो नहीं शूट किया, थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया है। तो यहाँ पर मैं लॉबी में आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने दिखाया कि मैं पीछे वाले रूम में जहाँ पे मतलब एसी जो है जिस रूम में लगा था अभी आपको जहाँ पे दिख रहा था उस वाले रूम में मैंने क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे वाले रूम में भी मतलब जो बेडरूम है वहाँ पर भी मैंने क्लीनिंग कर दिया है। उसके बाद फिर मैं किचन में क्लीनिंग की हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए लॉबी में। तो वैसे तो टाइम तो बहुत लगा था क्लीनिंग करने में क्योंकि डीप क्लीनिंग करना था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैंने थोड़े में ही करके दिखाया है। और जहाँ मतलब मोबाइल रख जा रहा था मुझसे वहाँ रख रख कर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और क्या हुआ कि मैंने शाम के समय क्लीनिंग की है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने जो काम ज़रूरी समझा कि मतलब जो नहीं हो सकता है कि मतलब उसको रोका जा सके, तो खाना वगैरह ये सारा काम तो जो करना था वो मैंने किया ही था। बस ये वाला काम ऐसा था कि अगर आप इसको अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर अगर आपकी तबीयत सही है तो इस काम को जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि फिर मेरा दोपहर में तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अगर थोड़ा लेटेंगे सोएंगे तो थोड़ी सी नींद अगर मतलब ज़रा सी भी झपकी आ जाएगी तो हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिले, आराम मिले। तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे शाम को फिर अपना क्लीनिंग करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी दोपहर में। तो फिर जब शाम को उठे तो थोड़ा तबीयत सही लग रहा था, तो फिर मैंने फटाफट जो शाम के काम थे वो सारा करने के बाद मैंने तुरंत शुरू कर दिया क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर फिर अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दिया था। और घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है माइंड को जो है मतलब कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति मिलती है। क्योंकि घर जब साफ़ सुथरा होता है तो कोई भी काम करो तो मन भी लगता है और अंदर से अच्छा भी लगता है, मतलब हर काम करने में मन भी लगता है अच्छे से। तो फाइनली पूरा जब घर क्लीन हो गया तो देखने में इतना सुकून लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहा चलो फाइनली मैंने ये काम कर लिया। तो अब बेटू के स्कूल में भी गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है, तो ये नहीं रहता है कि मतलब हाँ ये काम जो है मतलब दिमाग में एक प्रेशर बना रहे कि इस टाइम को करना है तो करना ही, क्योंकि बच्चे को सुबह स्कूल भी जाना रहता है तो उसी अनुसार जो जल्दी जल्दी सब काम निपटाना रहता है। लेकिन इस समय मतलब छुट्टियां स्टार्ट हो गई तो फिर कोई काम में जल्दबाजी भी नहीं रहता है। तो इस समय जो है सारे काम जो है आराम आराम से धीरे धीरे होते ही रहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहता है। और वैसे भी बेटू के स्कूल में जो उसकी छुट्टियां हैं तो वो 26 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद उसका फिर समर का कैंप भी लगा हुआ था। तो बेटू जो है जल्दी पूड़ियाँ वगैरह नहीं खाता है, लेकिन इस समय मतलब 2 दिन से बोल रहा था मम्मा मुझे पूड़ी खाना है, पूड़ी खाना है। तो मैं बोल रही थी बेटू इतनी गर्मी हो रही है, आप तो पूड़ी जल्दी पसंद भी नहीं करते हो, आपको पूड़ियाँ कैसे पसंद आ रही है, इतनी गर्मी में पूड़ी कौन खाएगा बेटू। लेकिन फिर वो कहा नहीं मम्मा मुझे पूड़ी ही खाना है। तो ये सुबह का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट में मैं उससे पूछ रही थी बेटू दलिया बना दो क्या, तो वो कहा नहीं मम्मा मुझे पूड़ी ही खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कहाँ रोज़ मतलब ये जल्दी पूड़ी खाता ही है, तो लाओ आज बना ही देते हैं। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे केचप से खाना है, तो मेरे लिए पूड़ियाँ बना दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो सादी पूड़ी नहीं बनाते हैं, लाओ मतलब खस्ता पूड़ी बनाते हैं।
तो मैंने गेहूं का आटा निकाला। उसके बाद फिर मैंने उसमें कसूरी मेथी डाला, अजवाइन डाला, नमक डाला बस। और मैंने तेल वेल का मोयन नहीं दिया खस्ता के लिए, क्योंकि मतलब इतनी गर्मियाँ थी तो फिर मैंने कहा बस ऐसे ही बनाते हैं। तो बहुत टेस्टी पूड़ी बनी थी। तो ये फूली फूली सारी पूड़ियाँ निकली हुई हैं और मैंने उसका केचप यहाँ पे निकाल दिया है। और यहाँ पर चाय मैं अपने लिए ली हूँ और मैं भी ये चाय के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी। मुझे चाय के साथ ये वाली पूड़ी बहुत पसंद आती है। तो मैंने अपने लिए भी पूड़ी निकाल ली थी, बेटू के लिए भी निकाल लिया था। तो हम लोगों ने में यही पूड़ी इंजॉय किया और बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनी हुई थी। और यहाँ पर ये है दोपहर का समय। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैंने लंच में मतलब खाना वगैरह खा लिया था और लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और बीन्स की सूखी सब्जी। तो ये सारी चीज़ मैंने बनाए थे, तो लंच में मैंने खाया था। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि दही रखा था, तो मेरा मन हो रहा था दही खाने का, क्योंकि इस समय मतलब दूध काफ़ी बच जा रहे हैं। तो मैं उसका दही जमा दे रही हूँ, क्योंकि बेटू जो है दूध पीता ही नहीं, तो बहुत सारे दूध जो बच जाते हैं तो मैं उसका दही जमा देती हूँ। तो फिर मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा चलो दही में मतलब चीनी डाल के फिर इसको खाते हैं। तो वहीं पे मखाना रखा था, तो मैंने कहा चलो मखाना डाल के अगर बनाएंगे तो हो सकता है बेटू भी खा ले। तो वही मैं इसको यहाँ पर दे रही थी कि बेटू लोग खा के चखो, देखो अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा लगे तो खा लो। लेकिन मना कर रहा था, नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। लेकिन मैंने तो बहुत इन्जॉय करके खाया ये दही मखाने के साथ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गया। और ये बेटू के स्कूल का है आज लास्ट डे। आज से बेटू का समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ये स्कूल जा रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। तो वही मैं से कह रही थी बेटू आज से तो आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, आज से तो तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं। तो आज है 24 में और कल रहेगा इसका पीटीएम। तो कल मुझे इसके पीटीएम में भी जाना रहेगा। उसके बाद वैकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।